और एनवायरनमेंट, इसमें हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। इन फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ गिवन व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट होता है हमारा सराउंडिंग, न्यूज़पेपर एंड बाय पीपल अराउंड अस। एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं आएगा, एनवायरनमेंट में आप जहाँ बैठे हैं अपने चारों तरफ देखें, वो आपका एनवायरनमेंट है। रूम में बैठे हैं, उस रूम में बुक्स हैं, दैट इज़ योर एनवायरनमेंट। फिर आप एक सोसाइटी में हैं, वहाँ आप देखें, वो आपका एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में आपके एयर आ रही है, लाइट आ रही है, वाटर आ रहा है, तो इसमें दोनों फैक्टर आ जाएंगे आपके, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। फिर हेल्दी एनवायरनमेंट की बात करते हैं हम, जैसे इसने दिया हुआ है वर्क इन हेल्दी एनवायरनमेंट। हेल्दी एनवायरनमेंट में मेंटल स्टेट भी आ जाएगी। फिर ग्लोबल समिट की बात करता है, इन्वॉल्विंग ग्लोबल समिट में आ जाएगा। समिट होती हैं मीटिंग्स, जो ग्लोबल समिट होती हैं जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए होती हैं मेनली, ओजोन डिप्लीशन को लेकर होती हैं, यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लेकर होती हैं। द ग्लोबल समिट इन्वॉल्विंग द developed and developing country are regularly held to discuss environmental issue। मेनली जो environmental issue हैं ये हमारा है पोल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अभी इस चैप्टर में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग as well as physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature। What is the meaning of this line? Suppose आप इमेजिन करते हैं कि आप एक पार्क में खड़े हुए हैं। अब आप अपने सराउंडिंग में देखिए, वहाँ प्लांट्स हैं, बटरफ्लाइज मिलेंगी आपको, ग्रास ऊपर मिलेंगे, फ्रॉग मिल सकते हैं आपको। फिर आप इंट्रैक्शन देखिए, आपकी प्लांट के साथ क्या इंट्रैक्शन है। आप और प्लांट में इंट्रैक्शन एयर की कॉमन है। प्लांट उसी एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। आप ऑक्सीजन रिच एयर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को आप छोड़ते जा रहे हैं। तो ये आपकी इंट्रैक्शन है। फिर प्लांट की इंट्रैक्शन तो सनलाइट के साथ भी है, सनलाइट के साथ आपकी इंट्रैक्शन भी है, क्योंकि आपकी बॉडी सनलाइट में विटामिन डी बना रही है। आपकी जो स्किन है, प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, और प्लांट में सनलाइट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी फास्ट होता है। तो ये इंट्रैक्शंस हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में बेटा इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये जो इंट्रैक्शन होती है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, हमारी अपने फिजिकल सराउंडिंग के साथ, ये बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम कहीं भी ऑर्गेनिज़म का एग्जांपल लेते हैं। ऑर्गेनिज़म, आपको एक पार्क में बटरफ्लाई मिल रही है, फ्रॉग मिल रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म मिल रहा है। ऑर्गेनिज़म एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ उसका फूड प्रेजेंट होता है, और सभी ऑर्गेनिज़म जो एक दूसरे के फूड हैं आसपास ही मिलेंगे। तो ये मिलके क्या बना रहे हैं? ये सब फूड चेन बना रहे हैं। तो जो फूड चेन है उसमें से अगर हम बीच में से एक ऑर्गेनिज़म को निकाल दें तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। जो ऑर्गेनिज़म में इंट्रैक्शन है दैट इज़ वेरी नेसेसरी। लिविंग नॉन लिविंग में से सपोज सोइल को ख़त्म कर दें हम एक जगह, और आप वहाँ सीड रख दो कि ये सीड ग्रो करके प्लांट बनाएंगे, और सोइल को ख़त्म कर देते हो, इंट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सीड को मिनरल्स ही नहीं मिलेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं सोइल की जगह, आप प्लांट है, प्लांट को सोइल भी दो, वाटर भी दो, आप सनलाइट ख़त्म कर दो, वो इंट्रैक्शन आपने ख़त्म कर दी है, तो भी वो प्लांट जो हैं फूड नहीं बना पाएंगे। आप प्लांट को सब दे दो, फिर प्लांट को पोलिनेटर ना दो, प्लांट में पोलिनेशन नहीं होगी तो सीड भी नहीं बनेगा, प्रोडक्शन नहीं होगी। तो अगर हम पोलिनेटर ख़त्म कर दें, आप इमेजिन करो कि जो भी आप खा रहे हो, सीड फॉर्मेशन, आप सीड की फॉर्म में खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, और फर्टिलाइजेशन में पोलिनेटर्स की बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। अगर हम पोलिनेटर्स को ख़त्म कर देते हैं
अब एक जो किसान है वो क्रॉप उगा रहा है, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, फ्रूट वाले प्लांट लगा दिए हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें पोलिनेशन के लिए एजेंट्स की ज़रूरत नहीं है, पर अगर हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नेचुरल एजेंट अपने टाइम पे आते हैं। बटरफ्लाइज हैं, मोथ हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आएंगे और पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। हनी बीज हैं। अगर पोलिनेशन नहीं होगी, अगर हम नेचर को वहाँ से हटा दें कि पोलिनेशन नहीं हो रही है, ना एयर कर रही है, ना वाटर कर रहा है, ना ही इंसेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी फूड ग्रेन, कोई भी फ्रूट फॉर्मेशन होगी ही नहीं। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म है उनकी इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म द इकोसिस्टम। अब आपको पता लग गया होगा इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। ए बायोटिक कंपोनेंट हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे फिजिकल फैक्टर जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड, सॉइल एंड मिनरल। फिर ये गार्डन की बात करता है। अगर गार्डन में आप जा रहे हो, वहाँ डिफरेंट प्लांट हैं, ग्रासेस हैं, ट्रीज़ हैं, फ्लावर वियरिंग प्लांट हैं, रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, एनिमल लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट एंड बर्ड्स। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ तभी होती है, रिप्रोडक्शन करते हैं। अदर एक्टिविटीज़ आर अफेक्टेड बाई एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ए गार्डन इज़ एन इकोसिस्टम। गार्डन अपने आप में पूरा इकोसिस्टम है। अब आप गार्डन में इमेजिन करो अपने आप को खड़े हुए, वहाँ फिर और लोग भी हैं। फिर गार्डन में बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं? प्लांट्स हैं। प्लांट्स डिफरेंट टाइप के हैं। कुछ हर्ब्स हैं, हर्ब्स का मतलब जिनका स्टेम सॉफ्ट होता है, हाइट छोटी होती है। शब्स हैं जिनको झाड़ियाँ बोलते हैं। ट्रीज़ हैं, ग्रासेस हैं, तो ये सब आ जाएंगे। फिर इंटरेक्शन आपको जैसे बताया है वैसे आप इंटरेक्शन कर सकते हो। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड their growth, reproduction and other activity affected by abiotic component. So a garden is an ecosystem. Other type of ecosystem are forest. Forest is one of the ecosystem. Pond. फॉरेस्ट में ऐसे ही आप इमेजिन करो, फॉरेस्ट में कौन से ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, कौन से प्लांट्स मिलेंगे, उनमें इंट्रैक्शन है। पॉन्ड में ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, उनमें इंट्रैक्शन है। लेक में फिर कुछ ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स चेंज हो जाएंगे। दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम। फिर आप एक क्रॉप फील्ड बना रहे हो या फिर एक गार्डन बना रहे हो, क्रॉप फील्ड, गार्डन, ये क्या है? दीज आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स। तो अगर हम सबसे छोटे इकोसिस्टम की बात करें, द वेरी स्मॉल इकोसिस्टम इज ओनली ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। वाटर अपने आप में क्या है? एबायोटिक फैक्टर है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको मिलेगा उसमें 1000 ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर ये बात करता है एक्वेरियम की। एक्वेरियम आप सबने देखा है। एक्वेरियम क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। एक्वेरियम में फिश है, कुछ एक्वेटिक प्लांट भी होते हैं। एक्वेटिक प्लांट नहीं है तो उसमें फिर एक पंप लगता है ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए। वाटर है, फिर पंप है जो कि ऑक्सीजन डिलीवर करता है। फिर प्लांट हैं, प्लांट कौन से होंगे? एक्वेटिक प्लांट। फिर ये कहता है कि एक्वेरियम को